उसके बाद देखिए नेक्स्ट कंडीशन है हमारे यहाँ पर ट्रेपेजियम के ऊपर क्वेश्चन है जो कि हमारा बीपीटी की हेल्प से सॉल्व होगा। क्वेश्चन आपका ये है कि प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ ए ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। आपके पास जो ट्रेपेजियम का डायगोनल होता है वो डायगोनल क्या करता है, दोनों एक दूसरे को मतलब ईच अदर एक दूसरे को प्रोपोर्शनली में डिवाइड करते हैं। मतलब आपके पास सबसे पहले ट्रेपेजियम की जरूरत है, तो यहां पर हम लोगों ने क्या करा, एक ट्रेपेजियम को बनाया और आपके सामने ट्रेपेजियम का नाम दिया ए बी, यहां पर सी और यहां पर डी। अब इस ट्रेपेजियम का हम लोग डायगोनल बनाएंगे। डायगोनल मतलब इस तरीके से यहां पर ये डीबी हो गया और यहां पर इस तरफ ये आपका एसी हो गया। आपके सामने ये यहां पर हमने ट्रेपेजियम बनाया और फिर ट्रेपेजियम का डायगोनल बना दिया। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में ये कहता है कि ये जो डायगोनल है ट्रेपेजियम का वो ईच अदर प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है। इसका ये मतलब है कि यहां से यहां तक का रेशियो इक्वल होगा यहां से यहां तक के रेशियो के, या फिर यहां से यहां तक का रेशियो इक्वल होगा यहां से यहां तक के रेशियो के, मतलब प्रोपोर्शनली जो डायगोनल है वो डिवाइड होंगे। ये आपको समझ आई, ये हमें प्रूफ करना है। अब मैंने लेट करा कि ये दोनों के दोनों डायगोनल एक दूसरे को जहां भी इंटरसेक्ट करते हैं उसका नाम O है। तो लेट O is the intersection of क्या नाम है इसका, AC एंड BD, ऑफ AC एंड BD। ये आपको समझ आया। और इस क्वेश्चन में मैंने कंस्ट्रक्शन किया। क्या कंस्ट्रक्शन किया, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी ये वाली, इसका नाम दिया ABCD, E नाम दे दिया या कोई अनदर नाम दे दो, P दे दो, यूनिक नेम P दे दिया। मैंने यहां पर एक कंस्ट्रक्शन किया OP जो कि इस AB के पैरेलल था, ये मैंने यहां पर कंस्ट्रक्शन किया है। तो लेट OP इज पैरेलल टू AB। यहां पर ये मैं लेट करके चल रहा हूं कि आपके सामने ये OP एक लाइन सेगमेंट है जो कि AD को P पॉइंट पर कट करती है और ये यहां पर ये AB के पैरेलल है। तो आप लोग इसे लिखना चाहे तो लिखें या फिर स्मॉल फॉर्म में लिख दें, शॉर्ट फॉर्म में लिख दें कि OP इज पैरेलल टू AB। अगर आप लोग लिखना चाहेंगे पूरी कहानी तो ऐसे लिखेंगे कि OP इज ड्रॉन, OP इज लाइन सेगमेंट intersect AD at point P, AD at point P and parallel to AB। अगर आप लिखना चाहेंगे तो पूरा इस फॉर्म में लिख दें, वरना शॉर्ट फॉर्म में OP इज पैरेलल टू AB। आपका जो OP है वो AB के पैरेलल है। अब ट्रेपेजियम की खास बात देखिएगा, ट्रेपेजियम की खास बात होती है कि उसकी जो ये साइड होती है AB, मतलब उसकी जो एक साइड होती है, अपोजिट साइडों में से जो उसकी एक साइड होती है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। इसका मतलब ये AB जो है वो पैरेलल है यहाँ पर CD के, ये ट्रेपेजियम की कंडीशन होती है। तो बिकॉज ऑफ ट्रेपेजियम ये हमें पता है कि जो AB है वो हमारे यहाँ पर पैरेलल है CD के। अब ध्यान से देखना, हमने OP को AB के पैरेलल ऐड करा है और AB CD के पैरेलल है। इसका मतलब ध्यान से देखो, ये इसके पैरेलल और यही इसके पैरेलल, इनडायरेक्टली ये OP जो होगा वो इस CD के पैरेलल हो जाएगा। OP जो होगा वो इस CD के पैरेलल हो जाएगा। इतना आपको समझ आया। अब हम लोग काम करेंगे इस ट्रायंगल में, ध्यान से देखिएगा, हम लोग काम करेंगे इस ट्रायंगल में जहां पर ये A है, ये आपका O है, ये P है और ये D है और ये C है। अगर ये OP आपका इस CD के पैरेलल होगा तो यहां से वहां तक का रेशियो वहां से वहां तक के रेशियो के इक्वल होगा, उसी के ऊपर बात करेंगे। अगर OP CD के पैरेलल हुआ तो AP अपॉन PD आपका इक्वल हो जाएगा AO अपॉन OC के, इक्वल हो जाएगा AO अपॉन OC के। क्यों? क्योंकि बाय BPT की हेल्प से हमने अपने इस रिजल्ट को लिख दिया कि अगर OP इज पैरेलल टू DC तो हमें पता है कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके सामने कोई लाइन किसी अनदर ट्रायंगल की साइड के पैरेलल है तो वो उसके अदर साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो वही हमने यहां लिखा, OP इज पैरेलल टू DC, सो AP अपॉन PD इज इक्वल टू AO अपॉन OC। तो वो यहां पर हमने लिख दिया और इसको कंडीशन फर्स्ट दे दिया। अब बात करेंगे हम लोग यहां पर अपने इस ट्रायंगल की कि अगर ये हमारा OP इस AB के पैरेलल हो गया, इसका मतलब ट्रायंगल चेंज हो जाएगा। इस बार हमारा शेप यहां पर कुछ ऐसा बनेगा जहां पर ये D है, ये आपका P है, ये फाइनली O है, ये B है और यहां पर ये A है। मतलब इस बार आपका जो OP है वो AB के पैरेलल है। तो फिर से
यहां से यहां तक का रेशियो इक्वल होगा यहां से यहां तक के रेशियो के, या फिर AP अपॉन PD इज इक्वल टू BO अपॉन OP, कुछ भी लिख सकते हो। एंड नाउ इफ OP is parallel to AB, OP is parallel to AB, then आपके पास ये क्या नाम है, DP अपॉन PA, DP अपॉन PA इक्वल हो जाएगा DO अपॉन OB के, DO अपॉन OB के। और अगर आपने इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो ये PA ऊपर चला जाएगा, ये DP नीचे आ जाएगा, ये OB ऊपर चला जाएगा और ये DO आपका नीचे आ जाएगा। यहाँ पर टेकिंग रेसिप्रोकल, हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा, इसका रेसिप्रोकल ले लिया। अब ध्यान से देखिएगा, आपके सामने यहाँ पर AP अपॉन PD लिखा था, वही PA अपॉन DP, एक ही बात है। AP अपॉन PD, AP अपॉन PD दोनों के दोनों आपस में इक्वल है। तो आपके सामने अगर AP अपॉन PD आपस में इक्वल है तो ये दोनों रिजल्ट भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब बाय कंडीशन फर्स्ट एंड बाय कंडीशन सेकंड AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन DO इज इक्वल टू OB अपॉन DO। अब इस चीज को समझो, AO अपॉन OC मतलब यहां से यहां तक का रेशियो इक्वल आ गया OB अपॉन DO, यहां से यहां तक के रेशियो के। भाई आपको यही तो प्रूफ करना था कि डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो रेशियो होगा वो इक्वल आएगा यहां से लेकर यहां तक के जो रेशियो के। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, OB को इधर ले आओ, OC को उधर ले जाओ, तो AO अपॉन OB इज इक्वल टू OC वहां चला गया और ये OD। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये वाला AO अपॉन में OB इज इक्वल टू OC और अपॉन में OD, कैसे भी हम लोग कह सकते हैं कि यहां से यहां तक का रेशियो इक्वल है यहां से यहां तक के, या फिर यहां से यहां तक का रेशियो इक्वल है यहां से यहां तक के, जैसे हम लोग कहना चाहें उसको कह सकते हैं। और ये हमें प्रूफ करना था। क्या आपको ये समझ आया? ओके।